अरे यार, मेरा तो बहुत मन कर रहा है कि कुछ खा लूं। अगर इतना ही मन कर रहा है तो एक काम करो, खुद ही बना लो। अरे बनाएगा कौन, बनाने का ही तो सबसे बड़ा आलस है। एक काम करते हैं, राखी और काजल को आज बकरा बनाते हैं। बोल तो तुम सही रही हो, वैसे भी हमने घर के काम किए हैं। चलो फिर चलते हैं उन दोनों के पास। गीता, मीना, आरती तीनों रसोई में राखी और काजल के पास आते हैं। क्या बना रही हो राखी? रात की सब्जी रखी है, रोटी बना रही हूँ। मुझे तो बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना बन जाए तो मैं खाना खाऊंगी। अरे यार, रोजाना ये रात का खाना खाकर मैं बोर हो गई हूँ, कुछ अच्छा ही बना लेती। अच्छा खाना है तो खुद ही बना लो ना। हम पांचों को अच्छा भी खाना है और मेहनत भी नहीं करनी। काश कि कोई ऐसा होता जो हमें अच्छा अच्छा खाना खिला देता। काजल ऐसा बोल ही रही थी कि उनके घर के दरवाजे की घंटी बजती है। इस वक्त कौन आया होगा? मैं ही जाकर देखती हूँ। मीना दरवाजे के पास जा ही रही थी कि तभी उसकी सास सरोज दरवाजा खोल देती है। अरे बेटा, तू आ गया। तूने कितना इंतजार करवाया। मुझे तेरी शक्ल देखने के लिए मैं तरस गई थी। ये लड़की कौन है? माँ, इसका नाम सेजल है। दरअसल ये आपकी बहू है। क्या कहा तूने? बहू है? तूने मुझे कुछ बताया तक नहीं। अरे माँ, मैं कैसे बताता, सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि बताने का समय ही नहीं मिला। शादी करके सीधा यहीं पर आए हैं। दरअसल सेजल बहुत बड़ी शेफ है। हम दोनों एक ही जगह काम करते थे और हमें एक दूसरे से प्यार हो गया। माँ जी, आशीर्वाद दीजिए। सरोज सेजल को आशीर्वाद देती है, जिसके बाद वो उसे अपनी बहू मानकर घर के अंदर बुला लेती है। देखो, मेरी बेटे की खुशी में ही मेरी खुशी है और मैं तुम्हें इस घर में आने से मना भी नहीं कर सकती। चलो आ जाओ आ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी जेठानियों से मिलवाती हूँ। सरोज ऐसा कहने के बाद अपनी पांचों बड़ी बहू को आवाज लगाकर बुलाती है। गीता, मीना, आरती, राखी, काजल, कहाँ हो तुम पांचों? जरा यहाँ पर आना। सरोज के बुलाने पर पांचों बहुएं आ जाती हैं। सेजल, ये तुम्हारी पांचों जेठानियां हैं और ये सेजल है, हमारे मयंक की पत्नी, इस घर की छोटी बहू। मैंने सुना है कि तुम शेफ हो। क्या ये बात सच है? हाँ, मैं इंटरनेशनल शेफ हूँ। मुझे बहुत तरीके का खाना बनाना आता है। ये सुनते ही पांचों जेठानियां मन ही मन मुस्कुराने लगती हैं और बहुत खुश होती हैं। अरे वाह, ये तो बल्ले बल्ले हो गई हमारी। अब तो हमें रोजाना कुछ न कुछ खाने को मिलेगा। अब तो हमारी देवरानी हमारे लिए बढ़िया बढ़िया पकवान बनाया करेगी। चलो, आज तो हमारी ख्वाहिश पूरी हो ही गई। कोई तो आया जो हमें बनाकर खिलाएगा। शेफ का नाम सुनते ही मेरा तो मन कर रहा है कि मैं जोर जोर से नाचूं कूदूं। अरे क्या हुआ तुम पांचों, क्या सोचने में लग गई हो? कुछ नहीं माँ जी, वैसे हमारी देवरानी आई हैं तो उनका गृह प्रवेश तो हुआ नहीं, लेकिन उनकी पहली रसोई की रस्म तो होनी चाहिए। हाँ, कह तो तुम पांचों सही रही हो। तो फिर सेजल, आज अपनी पहली रसोई की रस्म में क्या बनाना चाहोगी? अगर आज मेरी पहली रसोई की रस्म है तो मैं अपनी मर्जी से आप लोगों को बहुत अच्छा खाना बनाकर खिलाऊंगी। बस आप देखते जाइए। चलो फिर मैं तुम्हें रसोई दिखा देती हूँ। मीना ऐसा कहने के बाद सेजल को रसोई में ले जाती है, जहां सेजल अपने ससुराल में पहले दिन पर ही बहुत सारे अलग अलग प्रकार के पकवान बनाती है। मलाई कोफ्ता हो गया, दम आलू हो गया, वेज बिरयानी हो गई, पुलाव बना दी, मीठे में गुलाब जामुन, जर्दा बना दिया है और साथ में रायता, सलाद। अब ये सब मैं खाने की टेबल पर लगा देती हूँ। ऐसा सोचकर सेजल सब कुछ खाने की टेबल पर लगाना शुरू कर देती है। खाने की खुशबू से पांचों जेठानियां अपने कमरे से बाहर निकलती हैं और खुशबू सूंघते हुए खाने की टेबल पर पहुंच जाती हैं। लगता है खाना बन गया है। खाने की खुशबू से तो मुझे जरा भी रुका नहीं जा रहा। क्या बात है, इतने सारे पकवान! तुम तो सच में शेफ हो। इतना अच्छा खाना सिर्फ शेफ ही बना सकता है। अरे चलो अब खाना खाते हैं। मैं बस आपको बुलाने ही वाली थी। चलो अच्छा है आप आ गए। मैं माँ जी को बुलाकर लाती हूँ, फिर खाना शुरू करेंगे। सेजल अपनी सास को उनके कमरे में बुलाने के लिए जाती है। जब वो अपनी सास के साथ वापस लौटती है, इतने में पांचों जेठानियां खाना शुरू कर देती हैं और उन्हें इस तरह खाते हुए देख सेजल हैरान रह जाती है। जेठानी जी, आराम से खा लीजिए, खाना कहीं भागा नहीं जा रहा। कहीं आपको अचानक से फंदा ना लग जाए। तुम हमारी टेंशन मत लो, हमें खाना खाने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। वो तो होगा ही, क्योंकि भुक्कड़ खानदान से जो आई हो। चलो माँ जी, आप भी बैठ जाओ, मैं आपको खाना परोस देती हूँ। इस तरह से सेजल अपनी सास और अपने पति मयंक को खाना परोसती है और साथ के साथ अपनी जेठानियों को भी देती जाती है।
इसी के चलते उसे 1 मिनट भी खुद बैठकर खाना खाने का समय नहीं मिलता और सारा खाना खत्म भी हो जाता है। क्या गुलाब जामुन और है क्या? नहीं, गुलाब जामुन तो खत्म हो गए हैं। अगर आपको हो तो मैं दोबारा बना दूं? अरे नहीं बहू, क्या जरूरत है दोबारा बनाने की? पहले ही ये 2 कटोरी गुलाब जामुन खा चुकी है। तुमने खाना बहुत स्वादिष्ट बनाया। चलो अब तुम जाकर आराम कर लो। सरोज ऐसा कहकर अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद सेजल भी खाने की टेबल को क्लीन करने के बाद अपने कमरे में चली जाती है। मुझे पता है तुमने कुछ खाया ही नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए बाहर से पिज्जा और कुछ स्नैक्स ऑर्डर किए हैं। अरे वाह मयंक जी, आप तो बहुत अच्छे हो। थैंक यू सो मच। पहला दिन जैसे तैसे करके सेजल का निकल जाता है और वो अपने हाथों का पहली दफा अपने ससुराल में सभी को खिलाकर बहुत खुश थी। लेकिन अब उसके इस टैलेंट का फायदा उसकी 5 जेठानियां उठाने लगती हैं। सेजल सुनो, काजल, राखी, आरती की तबीयत खराब है। मैं और मीना हम दोनों बाहर बाजार जा रहे हैं, तुम खाना बना लेना। अच्छा जेठानी जी, ठीक है, मैं बना लूंगी। सेजल ऐसा कहकर रसोई में खाना बनाने चली जाती है। इधर गीता और मीना एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। आज फिर से हमें इसके हाथों का स्वादिष्ट खाना खाने को मिलेगा। मुझसे तो जरा भी नहीं रहा जा रहा। मुझे तो अभी से ही खाने की खुशबू आने लगी है। चलो हम बाहर होकर आते हैं, इतने में हमें आने के बाद बढ़िया स्वादिष्ट खाना खाने को मिल तो जाएगा ही। इस तरह 5 जेठानियां खाना बनाने से बहुत दूर भागती थी, लेकिन उन्हें खाना खाने का बहुत शौक था, जिसके चलते वो रोजाना बहाना बनाकर यहाँ वहां हो जाती हैं और खाना बेचारी सेजल से ही बनवाती हैं। जब से मैं इस घर के अंदर आई हूँ तब से इस घर में खाना मैं ही बना रही हूँ। मेरी जेठानियां कोई ना कोई बहाना लगाकर मुझसे खाना बनवा ही लेती हैं। लेकिन अब बहुत हुआ, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी, अपने मायके रहूंगी। सेजल ऐसा सोचकर अपनी सास के पास जाती है और उन्हें अपने मायके जाने के बारे में बताती है। माँ जी, दरअसल बात यह है कि मेरी माँ बीमार है और मुझे उनकी देखरेख के लिए जाना है। मैं कल सुबह अपने मायके निकल जाऊंगी। ठीक है बहू, तुम अपनी माँ से जाकर मिल लेना और मेरी तरफ से उन्हें मेरा नमस्ते करना। यह सुनकर सेजल बहुत खुश होती है, जिसके बाद वो अपना सामान पैक करती है और अगले दिन ही अपने मायके निकल जाती है। अब मायके जाने के बाद सेजल कॉल करना बिल्कुल बंद कर देती है और उसे गए हुए 1 हफ्ता हो चुका था, जिसके चलते एक दिन उसकी सास उसे बुलाने के लिए फोन करती है। सेजल, तुम तो 2 से 3 दिन के लिए गई थी, आज पूरा हफ्ता भर हो गया है। वापस कब आ रही हो? माँ जी, अब मैं वापस नहीं आऊंगी। अरे बहू, ऐसा क्या हो गया जो तू वापस नहीं आएगी? बस माँ जी, नहीं आऊंगी। इतना कहकर सेजल फोन काट देती है। सरोज के कोई बात समझ नहीं आती। शाम को जब मयंक ऑफिस से वापस घर लौटता है तो वो अपनी 5 भुक्कड़ भाभियों से कहता है, सिर्फ और सिर्फ आपकी ही वजह से मेरी बीवी आज मुझे छोड़कर चली गई। और वो शेफ थी, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसी से घर में सारा खाना बनवाओगी। जब आपका जो मन करता था आप उससे बनवा लेती और ऊपर से बहाने लगाकर किसी भी काम को हाथ तक नहीं लगाती थी। आप 5 की वजह से मेरा घर बिखर गया। इतना कुछ सुनाने के बाद मयंक वहां से चला जाता है, जिसके बाद सरोज को सब कुछ समझ आता है। मयंक ने बिल्कुल सही कहा, किसी के ऊपर इतना निर्भर भी नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हें खाने का इतना शौक है तो तुम खुद भी बनाओ। ऐसा कहकर सरोज भी 5 से नाराज होकर चली जाती है, जिसके बाद 5 को अपनी गलती का एहसास होता है और वो 5 खुद ही सेजल के घर जाती हैं और उससे माफी मांगती हैं। सेजल, हम 5 को माफ कर दो। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम 5 को एक आखिरी मौका दो और हमारे साथ वापस घर लौट चलो। इस बार हम तुम्हें खुद बना बना कर खिलाएंगे और हम कम खाना भी शुरू कर देंगे। सबके माफी मांगने पर सेजल समझ जाती है और वापस अपने ससुराल आ जाती है। अब घर के सारे काम 5 जेठानियां सेजल के साथ मिल बांट कर करती हैं और रोजाना देवरानी जेठानियां मिलकर सारा काम करती हैं। इससे किसी एक के ऊपर रसोई संभालने का भार भी नहीं पड़ता और वो एक साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं।